Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 3, the first farmers and herders. Students, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till polished tools we have completed in part 1. We'll start part 2 with pot making. फॉर स्टोरेज ऑफ सरप्लस ग्रीन्स। अब हम लोग ने देख लिया था कि भैया जो हमारा अर्ली मैन था वो फूड क्रॉप ग्रो करना सीख गया था, मतलब क्रॉप ग्रो करना सीख गया था, एग्रीकल्चर उसको आ गई थी। पर अब क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो एक्सेसिव जो सरप्लस उसके पास है ग्रेन, उसको क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है। मैन इनिशियली वो बास्केट आउट ऑफ वाइल्ड ग्रास, उसने धीरे से क्या स्टार्ट किया बच्चा, जो वाइल्ड जंगली घास होती है, ग्रास होती है, उससे बास्केट बनाना चालू कर दिया। Applied wet clay around the basket and dried them in the sun। गीली गीली मिट्टी उस पहले ऐसे बास्केट बना ली, किससे बना ली बच्चा, घास से बनाई, उसके ऊपर फिर मिट्टी लगा दी और उसको फिर सन के सामने रखकर, धूप के नीचे रखकर सन की हीट में सुखा लिया, ड्राई कर लिया। ठीक है, इतना बन गई। अब हमारे पास एक क्या बोलोगे, एक बास्केट बन गई है ना। While these vessels were useful for storing dry grains, और फिर जो grains थी, सूखी हुई जो हमारी अनाजें थी, उसको इसमें स्टोर करके रख दिया। They could not be used for storing milk and water। पर भैया अब ये जो मिट्टी से बनाई सन ड्राइड जो हमारी बास्केट है, क्या इसमें हम मिल्क को या वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। फिर धीरे से हमने क्या सीखा, क्ले को बेक करना सीखा। बेक करना मतलब अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, जो हमारे पॉट्स आते हैं जिनको हम मटके, गर्मियों में पानी के लिए वो जो रेड कलर के, जो ब्लैक कलर के मटके आते हैं, पहले उनको मिट्टी से बनाया जाता है। फिर मिट्टी से बनाने के बाद बच्चा इसको हम क्या करते हैं, भट्टियों में डाल देते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े तो बोलते हैं फर्नांसिस, बड़े बड़े फर्नांसिस होते हैं, बड़े बड़े फोर्ज होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े, जहाँ पर हम आग लगा के फिर उन मटकों को रख देते हैं और वो मटके पक जाते हैं। फिर उसके अंदर आप पानी और दूध दोनों को रख सकते हैं, मिट्टी गलेगी नहीं। तो क्या किया हम लोगों ने बच्चा, जो वेसल्स बनाए थे क्ले के, अब उनको बेक कर लिया है, फायर में पका लिया है। मैन कुड नाउ स्टोर लिक्विड एंड कुक फूड इन बेक्ड वेसल। बच्चे ये जो बेक्ड वेसल में, इसके अंदर आप फूड को कुक भी कर सकते हो, मिल्क को भी रख सकते हो और वाटर को भी स्टोर करके रख सकते हो। हमारा जो पानी का मटका होता है वो अगर कच्ची मिट्टी से बना हुआ होता और उसको हमने बेक नहीं किया होता तो हम जैसे ही पानी डालते वो पूरा फैल जाता। पर इस मटके में जो कंप्लीटली बेक्ड है, मतलब जो फायर के अंदर पकाया हुआ है, उसके अंदर आप पानी रख लो, कुछ भी नहीं होगा, ये मटका खराब नहीं होगा। चलो, तो स्टूडेंट ये जो इमेज है ये दिखा रहा है पॉलिश्ड स्टोन एग्स हेड, कुल्हाड़ी का जो सिरा होता है ना वो। इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब धीरे से व्हील का इन्वेंशन होगा, देखेंगे। व्हील मतलब होता है चक्का, जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है ना, वो बनाना सीखेंगे अब हम। चलो, जो व्हील था वो एक रिमार्केबल इन्वेंशन था बच्चा नियोलिथिक मैन का। तो व्हील का इन्वेंशन कब हुआ है? नियोलिथिक, स्टोन एज के किस पीरियड में आपने व्हील बनाना सीखा है? तो वो नियोलिथिक एज में सीखा है। ही माइट हैव गॉट द आइडिया वाइल रोलिंग लॉग्स ऑफ द वुड। ऐसे कोई माउंटेन वगैरह होगा जिसपे से कोई वुड का लॉग लुढ़कता हुआ आ गया होगा, तो उसके लुढ़कने से ही सीख लिया होगा कि ये जो रोल हो रहा है हम ऐसा व्हील भी बना सकते हैं। व्हील ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया एंड क्विकन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, और फिर डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट पेस से हुआ। जो पॉटर था, पॉटर मतलब जो मटका बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पॉट्स मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, पॉटर, पॉटर्स व्हील इम्प्रूव्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स। फिर पॉटर व्हील आ गया। जो पॉटर कौन होता है बच्चा? वो व्यक्ति जो मटका बनाता है। पॉटर व्हील्स का मतलब वो व्हील जिसके ऊपर रख के क्या बनाए जाते थे बच्चा? मटके बनाए जाने लग गए, पॉटर व्हील बना। फिर जिसने पॉट बनाने की जो मेथड थी उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। तो समझ में आया, पॉटर का मतलब होता है मटके बनाने वाला, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। पॉटर्स व्हील मतलब वो व्हील जिस पे बर्तन बनाए जाते हो। Perhaps the wheel was also used in spinning thread। थ्रेड को स्पिन करने के लिए भी, थ्रेड बनाने के लिए भी, थ्रेड को स्पिन करने के लिए भी व्हील का यूज़ होता था। विच लेड टू वीविंग, जिससे वीविंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही वीविंग स्टार्ट हुई तो मैन को क्या आ गया?
मैन यूज्ड कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथ, फिर वो वूल को, कॉटन को क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ करने लगा जैसे ही वीविंग उसको आई। वीव क्या होता है बच्चा? आप थ्रेड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करते हो तो क्या बन जाता है आपका क्लॉथ। नाउ कम्युनिटी लाइफ, जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एडवेंट होता गया, मैन को सेटल होके रहना पड़ा परमानेंटली, क्योंकि एक दिन में तो क्रॉप ग्रो होती ही नहीं है। इस तरीके से धीरे धीरे विलेज ग्रो हो गए। तो न्यूलिथिक विलेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्लोजेस्ट बिल्ट हाउसेज। जो न्यूलिथिक विलेज थे बच्चा, आज के विलेज जैसे नहीं थे बड़े बड़े, पर कुछ घर थे जो आसपास में बने हुए थे, सराउंडेड बाय कॉमन फेंस ऑफ प्रिकली बुश एंड मड वॉल। मड वॉल मतलब मिट्टी की जो दीवारें थी, ठीक है। कॉमन फेंसिंग होती थी, कॉमन फेंसिंग मिट्टी की दीवारें, और उसके अंदर घर बने हुए होते थे। जो फैमिलीज का कॉन्सेप्ट था अब वो भी आ जाएगा। द फैमिलीज लिविंग इन न्यूलिथिक विलेज वर क्लोजली रिलेटेड। जो भी फैमिलीज न्यूलिथिक विलेज में रहती थी वो क्लोजली रिलेटेड होती थी। उनके जो कस्टम, बिलीव्स और पूजा करने का मेथड ऑफ वर्शिप थी वो सेम था। अ ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज इज कॉल्ड ट्राइब। और ये जो ग्रुप था इसको क्या कहा जाने लगा? ट्राइब। इनके जो कस्टम थे, प्रैक्टिसेस थे, आज भी हमारी जो ट्राइब हैं, जो प्रेजेंट डे ट्राइब हैं, जो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और भी पार्ट मिल जाएंगी, आज भी उनका तरीका वैसा ही है। आज भी वो रिमोट रीजन्स में रहती हैं और इतने इतने टाइम निकल जाने के बाद भी उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें, अगर आप उन्हें ध्यान से देखें, आज की जो प्रेजेंट डे की जो ट्राइब्स हैं उनको जब आपसे ध्यान से देखो, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, वर्शिपिंग मेथड को देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूलिथिक ट्राइब्स का लाइफस्टाइल कैसा था। जो न्यूलिथिक पीपल थे, स्टूडेंट्स, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते थे, जैसे फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग। ग्रुप में रह के वो फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग ये सारे काम करते थे। स्टूडेंट, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बार जब आप PDF भेजते हो मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो एक बार फ़ोटोज़ को देख लिया करो ना। अब ये कैसा फ़ोटो है बेटा? ये जो ट्राइब थी ये जॉइंटली ओन करती थी नेचुरल वेल्थ सच एज लैंड, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज। उस टाइम में मेरी ज़मीन और तुम्हारी ज़मीनें नहीं होती थी बच्चा। जो भी ज़मीनें होती थी वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती थी, फॉरेस्ट सबकी प्रॉपर्टी होती थी। नो इक्वालिटीज़, इक्वालिटीज़ जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो वेल्थ के नाम पे कोई इनइक्वालिटी होती ही नहीं थी। स्टूडेंट्स, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, काम को डिवाइड करने की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, कि ये डिपेंड करता होगा उनकी एज, विजडम और फिजिकल स्ट्रेंथ पे कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा। द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द एबलेस्ट मैन वॉज द लीडर। जो सबसे एल्डर होगा मतलब बड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा मतलब मजबूत भी होगा, जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एबल होगा, वो क्या बन जाता होगा? लीडर। और वो रूल्स और रेगुलेशन बनाता होगा पूरी ट्राइब के लिए। अच्छा बेटा, एबल मैन को, स्ट्रेंथन मैन को लीडर बनाने का ये एक एडवांटेज होता है कि ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा ना बच्चा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट, जो मैन होगा हमारा, उसकी, और जो मतलब जो मेल होगा, आदमी होगा, उसका क्या काम होगा? उसका ऑक्यूपेशन होगा कि वो हंटिंग करे, प्लोइंग करे, ग्रेज करे अपने हर्ड्स को, जो एनिमल उनके पास उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाए, प्लोइंग करे, हल चलाए, हंटिंग करे, ठीक है। और जो वुमेन होगी उनको घर की देखभाल करनी होगी, बच्चों की देखभाल करनी होगी। वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल परफॉर्म्ड लाइट एग्रीकल्चर टास्क लाइक शोइंग एंड हार्वेस्टिंग। जो वीमेन है, चिल्ड्रन है और जो ओल्ड एज पीपल होंगे वो हल्के काम कर लेते होंगे, जैसे बीज उगाना, बीज को डालना, हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करना, ग्रेजिंग स्मॉल हर्ट्स, और जो थोड़े बहुत जो जानवर होंगे उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, किससे? पेस्ट से और बर्ड से। ये काम ओल्ड वीमेन और बच्चे कर लेते होंगे। बोथ मैन एंड वीमेन पॉसिबली टुक पार्ट इन पॉट मेकिंग। और जब पॉट मेकिंग का काम होता है तो ऐसा लगता है मैन वीमेन दोनों ही इसमें पार्ट लेते होंगे, भले वो वीविंग हो, टूल्स मेकिंग हो, वेपन्स हो, ऑर्नामेंट्स हो। ऑर्नामेंट बनाने के लिए वेपन, टूल्स बनाने के लिए, वीविंग करने के लिए, पॉट बनाने के लिए मैन वीमेन दोनों ही साथ में आते होंगे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि तुम नहीं करोगे या मैं नहीं करूँगा। रिलीजन की हम बात करें तो जो न्यूलिथिक मैन था बच्चा, वो किसकी वर्शिप करता था? वाटर, फायर, रेन एंड थंडर। बिजली का चमकना, सन, अर्थ, स्टार मतलब सूरज की, तारों की, अर्थ की, रेन मतलब बारिश की, फायर आग, वाटर, इन सब की पूजा वो करता था, ठीक है।
और वो काऊ की भी वर्शिप करता था, मतलब गाय की भी पूजा करता था। और जो बाउंटी हमें नेचर ने दी है उसकी उसके लिए वो थैंकफुल था हमेशा। ठीक है, तो बच्चा काऊ की पूजा वो कर रहा है क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ हमें दिया है, मिल्क दे रही है और भी दूसरी चीज़ें दे रही है। ठीक है, और स्नेक की भी पूजा करता था पर वो डर के कारण। तो सांप को पूजा डर के कारण, काऊ को पूजा क्योंकि बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमें देती है। नेचर को पूजा हमने, भले वो सन हो, हमारा ज़मीन हो, स्टार्स हो, कि कम से कम स्टार है, जो मून है वो हमें रात में लाइट दे रहे हैं, सन हमें दिन में हीट दे रहा है, तो इन सब की वो पूजा करता था। डिस्पोजल ऑफ द डेड मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते हैं बच्चा? बड़े बड़े पत्थर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगालिथ्स? बिग स्टोन्स। न्यूलिथिक पीपल बरीड देयर डेड। जो न्यूलिथिक जो लोग थे वो अपनी जो डेड बॉडी होती थी उसको बरी कर देते थे। वो ब्यूरियल्स को मार्क करते थे लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक से, जिनको हम बोलते हैं मेगालिथ्स। मेगा मीन्स लार्ज, बड़े बड़े पत्थर। अ नंबर ऑफ मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड एट साइट्स सच एज साउथ इंडिया के, कहाँ पर बच्चा? आदि चनलूर। आदि चनलूर कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। आदि चनलूर कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्यूरियल्स मिले हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेगालिथ्स का यूज़, जैसे यहाँ पर डेड बॉडी थी, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, जिसको हमने क्या बोला है? मेगालिथ्स। जो डेड था उसको बरी किया जाता था समटाइम्स इन ऑन्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो वो ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे उनके साथ उनको बरी कर दिया जाता था। इसका मतलब है कि जो न्यूलिथिक मैन थे उनका बिलीव था कि लाइफ होती है डेथ के बाद भी, लाइफ आफ्टर डेथ। क्रीमेशन ऑल्सो वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस। क्रीमेशन का यूज़ भी होता था, मतलब डेड बॉडी को जला भी देते थे। न्यूलिथिक सेटलमेंट। न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ कहाँ पर न्यूलिथिक साइट्स मिली है बच्चा हमको? अब हम वो देखेंगे। बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं हमें न्यूलिथिक सेटलमेंट के। मेहरगढ़ में, नियर द बोलन पास, बोलन पास के पास मेहरगढ़। मेहरगढ़ नियर द बोलन पास इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बोलन पास है, बॉर्डर पे है, खैर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है बोलन पास। ठीक है, वहाँ पर है मेहरगढ़। बुर्ज़होम है जम्मू कश्मीर में। ताओजाली हार्डिंग है असम में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो पार्ट हैं जहाँ पर हमें न्यूलिथिक सेटलमेंट या न्यूलिथिक साइट्स पता चलती हैं। बोलन पास के पास मेहरगढ़, बुर्ज़होम है जम्मू कश्मीर में, ताओजाली हार्डिंग है असम में। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं। घर कैसे बने होते हैं? जो अर्लीस्ट विलेज साइट्स मिली हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेहरगढ़ में। विलेज रेक्टेंगुलर, विलेज में रेक्टेंगुलर हाउसेज होते थे जो मड मिट्टी से बने होते थे, और मड ब्रिक मिट्टी या मिट्टी की ईंटों से बने होते थे। बहुत सारे रूम होते थे हर घर में। सम ऑफ द रूम वर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। और घरों में ही ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए स्टोर रूम्स बनाए होते थे। कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि बुर्ज होम, जहाँ पर डीप पिट्स में रहते थे। मतलब जैसे यहाँ पर ये लैंड रही बच्चा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? गड्ढा खोद लेंगे इस तरीके का। यहाँ पर भी ज़मीन है, यहाँ पर भी ज़मीन है, और यहाँ पर सीढ़ी बना के व्यक्ति अंदर रहेगा, इस गड्ढे में रहेगा, इस पिट में रहेगा। इसको हाउस की तरह बना लिया जाता था क्योंकि यहाँ पर चलती है बहुत ठंडी हवाएं, तो हवाएं ऊपर चलती रहेंगी और ये थोड़ा सा उस ठंडी हवाओं से सेफ हो जाएगा। टेस्ट रूफ्स सपोर्टेड बाय पोस्ट प्रोबेबली कवर्ड द पिट्स। टेस्ट रूफ्स होती थी जो पिट को कवर कर लेती थी। ओवन्स, एश, चारकोल हैव बीन फाउंड इनसाइड द वेल एज आउटसाइड द पिट। पिट के बाहर भी हमें ओवन मिले हैं, चारकोल मिला है, और पिट के अंदर, गड्ढे के अंदर भी मिला है, और गड्ढे के बाहर भी कोयला ओवन मिला है। सो पीपल लिविंग देयर मस्ट हैव कुक्ड फूड बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इसका मतलब ये है कि गड्ढे के अंदर, मतलब जिस पिट में वो रहता था वहाँ पर भी चारकोल मिला है और बाहर भी मिला है। घर के अंदर रह के भी फूड को बनाता था और घर के बाहर भी फूड को बना लेता था। फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग एंड हर्डिंग, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, न्यूलिथिक पीपल यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे बच्चा। हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, मतलब फार्मिंग भी करेंगे और हर्डिंग भी करेंगे। ठीक है, फार्मिंग करेंगे, हर्डिंग करेंगे, हंटिंग भी करेंगे, गैदरिंग भी। कितने काम है भाई इनके पास। पहले फार्मिंग करो। फार्मिंग पूरा लाइफ टाइम प्रोसेस तो होता नहीं कि पूरे दिन 24 घंटे आप फार्मिंग करते रहोगे। तो ये लोग क्या करते थे बच्चा, जो टाइम बचता था उसमें ये लोग हंटिंग करने निकल जाते थे, गैदरिंग करने निकल जाते थे। ठीक है, फार्मर्स वॉज वेल डेवलप्ड एट सम प्लेसेस। कुछ जगहों पे तो फार्मर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, जैसे मेहरगढ़ और डावजाली हेडिंग में। द पीपल ऑफ
तो स्टूडेंट मेहरगढ़ वगैरह के किसान तो फार्मर जो थे इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गए थे कि वो वीट, बार्ले, कॉटन सबको ग्रो कर लेते थे और कैटल्स को भी अपने घरों में अपने साथ रखते थे, शेप, गॉड, बफेलोज। डाउजाली हेडिंग वो जगह है जहाँ पर डाउजाली हेडिंग और बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट लैंड में बच्चा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, बर्न करके जला के फॉरेस्ट क्लियर किया गया था सो दैट दे कैन ग्रो सीरियल्स, यैम। ओके, अब अगर हम बुर्जोहोम की बात करें तो बुर्जोहोम में बच्चा हंटिंग और गैदरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दैन फार्मिंग एंड हर्डिंग। बट द पीपल ऑफ बुर्जोहोम डिड प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल, पर हम लोगों ने देख ये मतलब ये बोल सकते हैं प्रोबेबली का मतलब होता है शायद वहाँ के लोग भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करते होंगे जैसे कि डॉग एंड गॉट को। बुर्जोहोम में अभी तक एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है तो वहाँ पर अभी भी मेन फोकस हंटिंग और गैदरिंग पे ही होता था। नाउ टूल्स, अगर हम बात करें टूल्स की तो बच्चा पॉलिश टूल्स चलने लग गए थे। एक्स को मतलब कुल्हाड़ी को पॉलिश किया जाने लगा था एंड चेसल हैव बीन फाउंड टू ऑल न्यूलिथिक साइट। चेसल, एक्सेस हर साइट पे मिले हैं। कुछ साइट्स पे जैसे कि मेहरगढ़ और बुर्जोहोम की हम बात करें तो माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं, बोन हड्डियों से बने टूल भी मिले हैं। स्टोन एंड स्लेब्स, स्टोन का पत्थरों का यूज़ किया जाता था ग्राइंडिंग के लिए, ये बहुत सारी साइट्स पे मिले पीसने के लिए। बेसिकली डाउजाली हेडिंग में मिले हैं जहाँ पर फूड ग्रेन को या वेजिटेबल को बनाने के लिए हो सकता है ये किसी किसी चीज़ को मिक्स करते होंगे, ग्राइंड करते होंगे, पीसते होंगे। पोइट्री की अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक एज में बहुत सारी जगहों पर जैसे कि मेहरगढ़, बुर्जोहोम, यहाँ के लोगों को पोइट्री मतलब मटके बनाना आ गया था। किससे? पॉटर व्हील से। वो व्हील आप लोगों ने ऐसा घूमता जाता है ना ये, और यहाँ पर मटके बनते जाते हैं। चलो, कुछ जगह पे स्टूडेंट डाउजाली हेडिंग में पॉट्स वर शेप्ड विद टूल्स रैप्ड इन कॉर्ड्स, दीज पॉट्स बियर कॉर्ड मार्क्स। और फिर हमने देखा है कि कुछ पॉट के ऊपर है ना रैपिंग भी कर दी जाती थी क्योंकि वो पॉट्स है उसके ऊपर हमको कॉर्ड के मार्क मिले हैं, मतलब निशान मिले हैं कॉर्ड के, रस्सियों के। डिस्पोजल ऑफ डेड, न्यूलिथिक पीपल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे वो डेड बॉडीज़ को बरी कर देते थे। डिफरेंट टाइप की ग्रेप्स हमें मिली हैं मेहरगढ़ में, बुर्जोहोम में। जैसे कि अगर हम देखें डेड्स वर बरीड इन पिट्स, गड्ढों में गड़ा दिया जाता था और कई बार डोमेस्टिक एनिमल को भी उसके साथ गड़ा दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। द एनिमल कुड हैव बीन मेंट टू सर्व फूड फॉर द डेथ, कि भैया वो डेड बॉडी को कभी भूख लगेगी क्योंकि उनका बिलीव था लाइफ आफ्टर डेथ में, मरने के बाद भी जीवन होता है, तो वो एनिमल को रख देते थे कि भैया अगर भूख लगे तो खा लेना इसको। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। लगता है कि वीडियो के फॉर्मेट में कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो वो भी लिख दें।